Hi everyone. Do you know what kind of people exist in our world? Well, there are many. But बचपन में हमें बोलते थे कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो अच्छा होता है और दूसरा जो बुरा होता है. Well, let me ask you a question. What comes to your mind when you think of Ratan Tata? एक अच्छे आदमी, right? What comes to your mind when you think of Osama bin Laden? A bad person, right? Now we choose a person as good or bad based on many qualities. और ये स्टोरी एक ऐसी शख्स के बारे में है जो कि यूपी पुलिस में एक कॉप है, और इनकी स्टोरी सुन के आप हैरान हो जाओगे. मेरा नाम है पवन और चलिए शुरू करते हैं. तो ये बात है मई 2024 की, जब मैं वाराणसी में था अपने एयरफोर्स इंटरव्यू के लिए. I took my train all the way from Odisha and reached UP Varanasi. It was a hot Sunday afternoon there, so मैंने अपनी डॉर्मेटरी बुक करके वहाँ पे रिफ्रेश होके thought of taking a lunch, and post lunch I thought of taking a nap. लेकिन सोने से पहले मैं सोचा कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लूँ, और जब मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, guess what happened? मैं अपने एयरफोर्स का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट भूल गया था, एडमिट कार्ड. When I got to know, I rechecked it again and again, twice or thrice, until I realized कि मैं उसको भूल चुका हूँ. Now that moment was very shocking to me. I was disturbed and I was sweating a lot. मैं क्या करता? मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, who was in Odisha, and उसके मुझसे पहला सेंटेंस निकला कि भाई पागल है क्या, तो अपने आप को क्यों नहीं भूल के आ गया उड़ीसा में. And I was like hopeless. जैसा कि बोला जाता है, when one door closes, another opens. और मेरे साथ भी exactly वही हुआ. When I checked my document, I found out that in case of theft or misplacement of admit card, one need to have an FIR with an attached copy of affidavit. मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, I told him the situations, और उसने कहा कि भाई जल्दी से जा और ये सारे काम कर. At first it was challenging for me, क्योंकि मैंने आपको बताया it was Sunday afternoon. मेरे पास मुश्किल से आधा दिन बचा था. I went to GRP, Government Railway Police, and found out that they didn't seem to help me. They first told me to go to courthouse and then come back to him to file an FIR. अब मैं जल्दी से भागता हुआ वाराणसी कैंट एरिया के कोर्ट हाउस में पहुंचा और देखा कि कोर्ट हाउस में कोई नहीं है. संडे के दिन ना कोई लॉयर ना कोई एडवोकेट वहाँ पे आता है. अब मेरी आखिरी होप एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था जो कि जस्ट उसके सामने था. मैं अंदर गया और देखा कि एक महिला पुलिस ऑफिसर और एक आदमी सिविल ड्रेस में आपस में बातचीत कर रहे थे, और पता नहीं क्यों मैं वहाँ से वापस मुड़ने लगा, ये सोचकर कि अब कुछ नहीं हो सकता. और जैसे ही मैं मुड़ा, उस आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे सर पे पसीना देखकर और मेरे चेहरे पे उदासी देखकर उसने मुझे बिठाया और पूछा क्या हुआ. मैंने इसको अपनी सिचुएशन बताई. आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने जो अगला कदम उठाया वो क्या था. अब अगले 2-3 घंटे तक वो पुलिस ऑफिसर, मैं और उनके दो साथी उनकी कार में वाराणसी कैंट एरिया का चप्पा चप्पा घूम रहे थे, ये सोचकर कि हमें कोई नोटरी या एडवोकेट मिल जाएगा. बट टू आवर सरप्राइज देयर वाज नोबडी. कोई घर पे नहीं था, कोई आउट ऑफ स्टेशन था, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. करीब 2.5 घंटे घूमने के बाद हमें फाइनली एक चैम्बर मिला, एक नोटरी का. नोटरी जो थे उनकी एज करीब 50 साल के आसपास की होगी. मैं वो चीज़ देखकर बड़ा खुश हुआ. मैंने अपना EFIR पहले ही यूपी पुलिस की वेबसाइट से फाइल कर दिया था. अगला काम था एफिडेविट बनवाना. 10-15 मिनट के बाद मेरा एफिडेविट और FIR मेरे हाथ पे था. अब सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में जहाँ पे हर कोई भाग रहा है, हर कोई एक दूसरे से आगे जाना चाहता है, कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा. जब मैं उनके साथ करीब 2-3 घंटे तक घूम रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी मदद क्यों कर रहे हैं. क्या ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है, जैसा कि अक्सर हमारे दिमाग में पुलिस की इमेज होती है, राइट. हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि पुलिस जो होते हैं दे आर भ्रष्टाचारी होते हैं वगैरह वगैरह. फाइनली जब मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट थे, उसके बनने के बाद
मैंने सर से पूछा इस अंदाज में कि सर मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या, ये सोच कर कि वो मुझसे कुछ कैश वैश ले लेंगे। बट नहीं, यू नो व्हाट ही टोल्ड मी दैट कि आप वाराणसी में हैं और मेरी माता जी कहती हैं कि वाराणसी में हर किसी के अंदर शंकर का वास होता है। और जब मैंने सुना तो मेरी आंखें नम हो गई थी, मेरी सांस अचानक से लग रहा था कि रुक गई है। कहते हैं ना एक शैलो ब्रीदिंग होती है। तब मैंने सोचा यार कि क्या चीज है और क्या चीज हमको रोक रही है दूसरे की मदद करने से। हमें लाइफ में कई मौके मिलते हैं जब हम दूसरे की मदद कर सकें। इस कहानी का मेन मकसद ये है कि जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने के लिए तो तब बेझिझक उसकी हेल्प करिए। ऑफ कोर्स कई बार रिस्क होता है उसमें, बट एक बार जानने के बाद, एक बार समझने के बाद अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो क्यों नहीं, विदाउट एनी सेकंड थॉट वी शुड हेल्प। ये स्टोरी बताने का मेन कारण ये है कि जब से ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तब से मैंने उनसे बात नहीं करी है। उनका 2-3 बार कॉल आया, मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, ये सोचकर कि यार वो शायद मेरे एफकैट इंटरव्यू में मेरे सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, और सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कॉल करिएगा। इस बार मैं आपका कॉल पिक करूँगा या फिर मैं ही कॉल कर दूँगा आपको। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये स्टोरी आपको एक आम लग रही होगी, बट इसमें जो किरदार है वो एक हीरो का है, एक हीरो पुलिस ऑफिसर। Till I get up, time is barely. तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू यही है कि आप ये स्टोरी दूसरों को बताएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज़ दैट मेरी पिछली वीडियो जो कि उत्तराखंड ट्रिप पे थी वो अगले हफ्ते तक आएगी, बिकॉज सम एडिटिंग वर्क इज़ गोइंग ऑन दैट। थैंक यू सो मच। नाउ जो सिविल अक्सर इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में